Hello student, now we are going to discuss alkaline earth metal. तो सेकंड पार्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेसिक फॉर्म में अर्थ कस्ट पे पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल। मेटल आपकी है वैलियम, बोरॉन, वैलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ऐसे याद रख सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कार सर बाप रगड़ी। एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए 4 इसका होता है, क्या रख लीजिए, फिर इसमें 8 ऐड करिए, इसका बन जाएगा 12, फिर 8 ऐड करिए 20, 18 ऐड करिए 38, फिर 18 ऐड करिए, 18 ऐड करने पर इसका हो जाएगा 56। इसमें 32 ऐड कर देंगे 32, इसका हो जाएगा 88। इस प्रकार से एटॉमिक नंबर याद किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले यूनिट गैस का He2S2, इसके बाद Ne3S2, इसके बाद क्रिप्टॉन किया 4S2, इसके बाद आर्गन, इसके बाद क्रिप्टॉन किया 5S2, इसके बाद Hcgenone 6S2, Rn रेडॉन 7S2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले इनर्जी का लिखते हैं, यहाँ तक सेम रहता है, और आप वो सेल का लिख देते हैं। वैलियम जो होती है वो आपकी सबसे हार्डेस्ट, स्मॉलेस्ट, वेरिएबल, डक्टाइल, मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। छोटा होने का इसके कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, या कह सकते ये किसी एनएल को ज़्यादा पोलराइज करता है। ये कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। मैग्नीशियम आपका है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम कंपाउंड होता है, और मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन एलॉय बनाता है Al के साथ मिलकर। इलेक्ट्रॉन एलॉय होता है जो इसका यूज आपका होता है वो एरोप्लेन में होता है। इस एलॉय का यूज बहुत हल्का होने पर, और मैग्नीशियम के कुछ ब्लॉक भी रखे जाते हैं शिप के बॉटम पर। इससे क्या है, उसमें कोरिजन वगैरह नहीं होता है। कैल्शियम यूज आपको मालूम ही है, मॉल के लिए बहुत ही आवश्यक है। और रेडियम आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है एलिमेंट। कुछ फिजिकल बॉडी देख लीजिए। वैलेंसी इसकी सभी कैसे हैं, डाइवैलेंट है, 2 वैलेंसी है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अवलगम बनाता उसमें 0 होगी सभी मेटल की। रिएक्टिविटी अप टू बॉटम बढ़ती है कि मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है, तो रिएक्टिविटी क्या है, या मेटल कैरेक्टर।
क्या होता है, अप टू बॉटम चलने पर, अप टू बॉटम चलेंगे तो बढ़ेगा। मेटल कैरेक्टर क्या बढ़ता है, अप टू बॉटम चलने पर आपका मेटल कैरेक्टर बढ़ता है। फ्लेम टेस्ट, ये आपके फ्लेम टेस्ट नहीं होते, यहाँ से फ्लेम टेस्ट, ये रेड और ये आपका ग्रीन कलर देता है फ्लेम टेस्ट के लिए। क्योंकि अप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वैसे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका हाई होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल है, फील्ड है, फुल फील्ड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी कैसी होती है, हाई, ड्यू टू कंप्लीट फील्ड एस ऑर्बिटल। और अप टू बॉटम चलने पर क्या, अप टू बॉटम चलेंगे तो ये क्या होगी, घटेगी। आयन एंथैल्पी क्या घटती है अप टू बॉटम चलने पर। डेंसिटी, आपकी डेंसिटी के लिए पहले तो आपकी डेंसिटी बढ़ेगी, कैल्शियम तो बढ़ेगी, इसका घटेगी। ओके, डेंसिटी अप टू कैल्शियम, अप टू कैल्शियम क्या है, डेंसिटी आपकी बढ़ती है, उसके बाद घटती है। इसमें डेंसिटी रिएक्टिविटी के बारे में बताया था। अप टू बॉटम चलने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, बी एम जी इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर से, हॉट वाटर की वाटर से नो रिएक्शन, कैसा ही वाटर हो, हॉट हो कैसा ही नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इनकी रिएक्शन हॉट वाटर से हो जाएगी, बॉयल वाटर। तो क्या रिएक्शन देंगी, वो क्या बनाएंगी, सी ए सी ए ओ एच का होल प्लस बना लेगी, और एम जी ओ एच का होल प्लस बना देगी। इसके बाद इसकी रिएक्शन वार्म वाटर से हो जाएगी, ए बी एस आर ओ एच का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन कोल्ड वाटर से हो जाएगी, कोल्ड एच टू हो जाएगी, बी ए ओ एच का होल ट्वाइस हो जाएगी। इस प्रकार से रिएक्टिविटी अप टू बॉटम क्या होती है आपकी, बढ़ती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।